माँ, मुझे पार्टी में जाना है। आज मैं थोड़ा देर से आऊंगा रात को। ठीक है बेटा। सुनिए जी, हाँ बोल। मैं भी चलूं आपके साथ? तू कहाँ चलेगी? अरे जब से शादी हुई है मैं तो आपके साथ कहीं घूमने ही नहीं गई, तो आप मुझे भी ले जाओ पार्टी में अपने साथ। पागल हो गई है क्या? मैं तुझे पार्टी में लेकर जाऊंगा? मतलब? अरे मेरा मतलब है वो सिर्फ लड़कों की पार्टी है। अच्छा, तो वहाँ पर कोई लेडीज नहीं होगी? नहीं, अगर ऐसी कोई पार्टी होती तो मैं ले जाता। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर कहीं और घूमने चलेंगे। हाँ ठीक है, देखता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे पार्टी ज्यादा जरूरी है क्या? इसे भी घुमाने फिराने ले जाकर कहीं? ठीक ही तो कह रही है बेचारी, जब से शादी हुई है तब से घर में ही है, कहीं घुमाने नहीं लेकर गया तू उसे? अरे माँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, अभी इन्हें जाने दो, फिर कभी ले जाएंगे, है ना जी? हाँ हाँ, देखता हूँ फिर कभी। अच्छा बहू, मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ, तो तब तक घर के सारे काम कर लेना। हाँ ठीक है मम्मी जी, कर लूंगी। ठीक है बहू। अरे कितनी देर हो गई है, अभी तक नाश्ता नहीं बनाया तूने? मैं लेट हो रहा हूँ जाने के लिए। कहाँ ध्यान रहता है तेरा? तुझे पता नहीं है मैं इस टाइम जाता हूँ ऑफिस? बस 5 मिनट दो जी, अभी ले आती हूँ। क्या 5 मिनट बहू? जब तुझे पता है इस टाइम ये निकलता है तो उससे पहले कर लिया करना अपना काम, तभी सारे काम लेकर बैठेगी जब इसे जाना होता है। देख लो माँ, रोज का हो गया है, टाइम से कोई काम करती नहीं है। अरे करती तो है, पर एक काम में ही इतना टाइम लगा देती है, एक काम को ही लेकर बैठी रहती है, घर में और भी काम होते हैं। ठीक कह रही है माँ, जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाया करना। एक काम कोई लेके बैठी रहेगी तो और काम कौन करेगा? हाँ जी, बस 5 मिनट दो ना, अभी हो जाएगा। हाँ, 2 घंटे में नहीं हुआ तो उससे नाश्ता 5 मिनट में हो जाएगा। बस रेडी है, डाल कर लाना है। अरे क्या हो रहा है भाई? अरे हर्ष, तू ऐसे अचानक? तूने तो सरप्राइज दे दिया यार। हाँ, सरप्राइज क्यों नहीं देता? तेरे लिए इतनी बड़ी गुड न्यूज जो लेकर आया हूँ। नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते नमस्ते, खुश रह बेटा। एक्साइटमेंट में मैं तो आपको नमस्ते करना ही भूल गया। अरे ऐसी क्या गुड न्यूज देने आया है तू? तुझे पता है मैंने और तूने एक साथ फॉर्म भरे थे, तेरा क्लियर हो गया, तेरी सरकारी जॉब लग गई। तूने चेक नहीं किया फोन में? मुझे तो लगा तूने चेक कर लिया होगा अब तक, और तू मिठाई लेकर मेरे घर आएगा। अरे बेटा, तू सच कह रहा है? हाँ आंटी, मैं तो गुड न्यूज लेकर आया था, मुझे लगा इसे पता होगा और मिठाई लेकर बैठा होगा। अरे यार मिठाई क्या, तुझे तो मैं पार्टी दूंगा आज। अच्छा तो चल फिर। हाँ हाँ क्यों नहीं। और तू बता, तेरा क्या रहा? तेरी भी लग गई क्या जॉब? अरे यार कहाँ, मेरी किस्मत में तो अभी धक्के खाने लिखे हैं। अच्छा हाँ यार, है तो प्राइवेट नौकरी, वही ठीक है फिलहाल तो। अब हम दोनों ने साथ में तैयारी की थी, तेरा नंबर आ गया, मेरा नहीं आया। कोई बात नहीं, प्राइवेट नौकरी तो है ही अपने पास। हाँ बेटा, ठीक कह रहा है तू, ऐसे ही पॉजिटिव रहना चाहिए हर टाइम, देखना तेरी भी लग जाएगी। हाँ आंटी, बस मैं तो टेंशन लेता ही नहीं हूँ, किस्मत में होगी तो लग जाएगी, नहीं होगी तो नहीं लगेगी। वैसे भी अपने दोस्त की तो लगी गई, ये तो मेरे काम आ ही जाएगा, क्यों आएगा ना। हाँ यार, कैसी बात कर रहा है? अरे बहू तू यहीं खड़ी रहेगी, कुछ खाने पीने के लिए ले आ, मुंह मीठा करा दो सबका। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। अरे नहीं आंटी, कहाँ भाभी जी को दुखी कर रही हो आप? अरे नहीं बेटा, इसमें दुखी करने वाली कौन सी बात है, इतनी बड़ी खुशखबरी लेके आया है तू, तो मिठाई खाना तो बनता है तेरा। आंटी फिर कभी फुर्सत में आऊंगा खाने, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। अरे यार रुक जा 5 मिनट और, सही 10 मिनट लेट। नहीं नहीं यार, तुझे तो पता ही है, तू ऐसा बोल रहा है, लेट हो जाऊंगा ना तो तू जानता ही है। हाँ यार, उस कंपनी में मैंने भी जॉब कर रखी है, जानता हूँ मैं। चल फिर कभी मिलते हैं, देता हूँ तुझे संडे को पार्टी। हाँ ठीक है यार, चलता हूँ। नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहे। और देख, चिंता मत करना, तेरी भी लग जाएगी एक दिन नौकरी, ऐसे मेहनत करता रहे। हाँ हाँ आंटी, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर लग जाएगी। हाँ हाँ क्यों नहीं लगेगी। अच्छा चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा, फिर आना फुर्सत में। हाँ हाँ क्यों नहीं, चल यार चलता हूँ। माँ मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, अब भी मेरी सरकारी नौकरी लग गई। अरे बेटा अच्छा ही है ना, खुशखबरी आई है अपने घर में, तेरे पापा को बताएंगे ना, खुश हो जाएंगे। हाँ माँ, वैसे कहाँ गए हैं पापा? बस आते ही होंगे। हेलो हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, बड़ी खुश लग रही है, कोई खुशखबरी है क्या? हाँ मम्मी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा तो मुझे भी बता दे। मम्मी, आपके दामाद की सरकारी नौकरी लग गई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। हाँ मम्मी। अरे मम्मी, मेहनत भी तो कितनी करते थे, रात रात भर जाकर पढ़ाई करते थे। हाँ बेटा, उसकी मेहनत तो है ही, मेहनत तो तूने भी खूब करी है उसके साथ, रात रात भर तू भी तो जागती थी उसके लिए।
कभी चाय दे रही है, कभी कॉफी दे रही है। तूने भी नींद खराब करी है अपनी। दोनों की मेहनत रंग लाई है अब। हाँ माँ, मेरी तो क्या मेहनत है, सारी मेहनत तो उन्हीं की है। अच्छा हुआ जो उनकी मेहनत सफल हो गई। हाँ बेटा, ठीक कह रही है। अच्छा, कहाँ है दामाद जी? मैं भी मुबारकबाद दे दूँ? मम्मी अभी तो वो यहाँ पर नहीं है, जब आएंगे ना तब बात करा दूंगी। मैं ऐसा करूंगी, उनके फोन पर ही बात कर लूंगी। हाँ मम्मी, ये ठीक रहेगा। चल बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ मम्मी, भाभी को भी बता देना। अरे तेरी भाभी यही है, सब सुन रही है वो। अच्छा अच्छा, भाभी यही है, चला मेरी बात कराना। हाँ हाँ ले। हेलो, नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते नंदरानी, खुश रहो। अरे नंदोई जी की सरकारी नौकरी लग गई, बड़ी खुशी की बात है ये तो। हाँ भाभी, बहुत मेहनत की है इन्होंने। हाँ और क्या, आपने भी खूब मेहनत करी है। चलो अच्छा, ये सरकारी नौकरी जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। हाँ भाभी। अच्छा, कहाँ है नंदोई जी? वो तो भाभी यहाँ पर है नहीं, जब आएंगी ना तब बात करा दूंगी सबकी। चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ कब आ रही हो अब? भाभी टाइम ही नहीं मिलता। हाँ हाँ, यहाँ आने के लिए क्यों टाइम मिलेगा अब तो सरकारी नौकरी और लग गई है, अब क्यों आओगी? अरे नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो आ जाओ फिर, लगा जाओ चक्कर यहाँ। हाँ भाभी, देखती हूँ। अब भी ये कह रही हो देखती हूँ, ये नहीं कह रही मैं आ जाऊंगी भाभी। अरे भाभी आ जाऊंगी। हाँ हाँ, अब क्यों आओगी, अब तो अफसर बन गए हैं ना नंदोई जी। अरे भाभी, आपकी बिना मजाक करने की आदत नहीं गई अभी तक। चलो कोई बात नहीं, जब आपको टाइम मिले तब आ जाना। भाभी आप ऐसे क्यों बोल रही हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ा सा सर्दी जुकाम था और थोड़ी हरारत, वैसे ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाभी, फिर मैं फोन रखती हूँ, घर में बहुत काम है, फिर बाद में बात करती हूँ जब ये आ जाएंगे। चलो ठीक है दीदी। हाँ नमस्ते भाभी। हाँ हाँ नमस्ते दीदी, नमस्ते। सब लोग कितने खुश हैं, इनकी सरकारी नौकरी लग गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, यही सपना देखा था इन्होंने कि इनकी सरकारी नौकरी लगे, और वो लग गई। ये भी बहुत खुश होंगे। मुझे तो मौका ही नहीं मिला इनसे बात करने का, फोन करके बुला लेती हूँ, मैं भी तो बधाई दे दूँ इन्हें। हाँ बोल, क्या कह रहा है? माँ, आपसे एक बात करनी है मुझे। हाँ बोल। पहले आप अपने रूम में चलो, वहाँ बात करूँगा। अरे ऐसी क्या बात है जो रूम में करेगा, यहाँ नहीं कर सकता। माँ, कोई सुन लेगा यहाँ। चल ठीक है। हाँ बोल, ऐसी क्या बात है जो तू मुझे यहाँ लेकर आया बात करने के लिए? माँ, मुझे ना आपसे ये बोलना है कि मुझे ये पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? कौन पसंद नहीं है, क्या बोले जा रहा है तू? माँ, मुझे आपकी ये बहू पसंद नहीं है। क्या? हाँ माँ, मुझे ये पसंद नहीं है। आपके और पापा की वजह से मैंने हाँ तो कर दी थी शादी के लिए, पर जिस दिन से शादी हुई है ना, उस दिन से मुझे ये पसंद ही नहीं है। ये मेरी पसंद की लड़की नहीं है माँ। मैं चाहता था कोई मॉडर्न हो, जो मेरे साथ चलती हुई अच्छी लगे, और मैं इसे कहीं ले जाना ही नहीं चाहता, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है। तेरा दिमाग तो ठीक है, होश में तो है। और ये क्या बोल रहा है तू, पसंद नहीं है? तुझे पता भी है क्या बोल रहा है? शादी हो चुकी है तेरी, 6 महीने हो गए शादी को, तुझे अब 6 महीने में पता लग रहा है तुझे ये बहू पसंद नहीं है? तो माँ क्या करता मैं, आप लोगों ने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया, और मुझे नहीं है पसंद माँ, बस बोल दिया मैंने, मैं नहीं हूँ खुश इसके साथ। अरे पागल, ये कोई खेल थोड़ी ना होता है, कोई सीरियल थोड़ी चल रहा है कि ये बहू पसंद नहीं है दूसरी बहू ले आते हैं। माँ, मैंने आपको अपने मन की बात बता दी, मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे विचार नहीं मिलते इससे, और अब तो मेरी सरकारी नौकरी भी लग गई है, मेरे लिए कहाँ लड़कियों की कमी होगी, अब कर लूंगा दूसरी शादी। अच्छा, बातों से हो रही है दूसरी शादी, और तेरे पापा को पता चल गया ना तो देखना कितना सुनाएंगे। तो फिर मैं क्या करूँ माँ, आप और पापा जब देख कर आए थे तो आप मुझे क्यों नहीं लेकर गए, मैं वहीं मना कर देता। फिर तूने शादी पर क्यों नहीं मना किया? अच्छा, शादी पर कैसे मना करता माँ, अब सारे कार्ड छप गए थे और पूरे रिश्तेदार आ गए थे, मैं नहीं कर पाया तब मना। अब मुझे नहीं है ये पसंद, गंवार है माँ एक नंबर की, ना इसे बोलना आता किसके सामने क्या बोलते हैं। अब मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, अफसर बन गया हूँ मैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाऊँगा, इसमें कुछ तमीज़ है बोलने की?
मुझे शर्म नहीं आएगी इसे दिखाते हुए कि ये मेरी वाइफ है? पता है आपको अफसरों की वाइफ कैसी कैसी होती हैं, इतनी मॉडर्न होती हैं। और अफसर ही क्यों, मेरे दोस्तों के ले लो आप, कितनी सुंदर सुंदर वाइफ हैं। अरे चलती हुई भी अच्छी लगती हैं ऐसी मॉडर्न आजकल की लड़कियां। और ये सर पे पल्लू रखने वाली गंवार कहीं की। मेरा मन तो माँ बिल्कुल नहीं करता इसे रखने का। अब मुझे नहीं पता, मैंने अपने मन की बात आपको बता दी। अब आपको जो ठीक लगे वो करो। बस इतना सुन लो कि मैं इसके साथ 1% भी खुश नहीं हूँ। अरे बेटा, ये क्या बोल दिया तूने? अब मैं क्या करूं? पर हूं तो मैं भी माई, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। तो माँ आप तैयार हो? अरे मैं तो तैयार हूँ, पर तू करेगा क्या? चल कोई बात नहीं, मेरा एक बेटा है, तेरी खुशी में मेरी खुशी है बेटा। पर अब इससे कैसे छुटकारा लेगा तू? अब इसे तलाक दिए बिना थोड़ी ना दूसरी शादी कर सकता है तू। अरे माँ वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं सब अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। आप बस मेरे साथ हो ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अरे बेटा साथ तो हूँ, पर मुझे तेरे पापा का डर लग रहा है। माँ आप मेरे साथ खड़ी हो ना, मैं पापा को भी संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो। बस मुझे इससे छुटकारा मिल जाए। चल ठीक है, अब तेरी खुशी इसी में है तो इसी में सही। हाँ तो बस जैसा मैं कहता जाऊँ ना वैसा करती जाओ आप। चल ठीक है, अब तुझसे अलग थोड़ी जाऊंगी मैं, तेरे सिवा है ही कौन मेरा। वैसे सही बताऊं बेटा, शादी से पहले हाँ तो कर दी थी मैंने, पर पसंद ये ज्यादा मुझे भी नहीं थी। देखा माँ, आ गई ना आपके मुंह पर भी सच्चाई। हाँ बेटा, अभी पड़ोस में शादी हुई है, देख ले क्या करता है वो लड़का। अरे जब तेरी शादी हुई थी कम से कम तो प्राइवेट नौकरी तो करता था, वो तो कुछ नहीं करता, सिर्फ एक दुकान पर बैठता है। उसकी बहू देख कर आई मैं, एकदम मूरत जैसी, इतनी सुंदर बहू। मेरे तो उसी टाइम मन में आ गई थी, ऐसी सुंदर आनी चाहिए थी मेरे बेटे की बहू भी। तेरे पापा है ना, जल्दबाजी में सुनी नहीं उन्होंने और कर दिया रिश्ता। फिर मैं क्या ही कहती एक बार हाँ करने के बाद तो। पर कोई बात नहीं, जो होना होता है ना वो हो जाता है। हाँ माँ कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, अब सब हमारे हिसाब से होगा। आप चिंता मत करो, ये खुद तलाक के पेपर पे साइन करेगी। अच्छा, ऐसा क्या करने वाला है तू? बस माँ वो सब तो मुझ पर छोड़ दो आप, ये खुद तलाक देगी अब मुझे, आप बस देखती जाओ। चल ठीक है बेटा, तू खुश तो मैं खुश। स्नेहा। अरे आ गए आप? मुझे तो मौका ही नहीं मिला आपको मुबारकबाद देने का। अच्छा दे देना तो फिर, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। अच्छा मैं ये कह रही थी कि मेरे मम्मी से और भाभी से बात कर लेना, वो आपको बधाई देने के लिए फ़ोन करेंगी। हाँ हाँ कर लूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा सुन, तुझसे एक बात करनी थी मुझे। हाँ बोलो। देख अब मेरी तो सरकारी नौकरी लगी गई है और मैं चाहता हूँ कि तेरी भी नौकरी लग जाए, क्योंकि आजकल कंपटीशन कितना बढ़ गया है। पति पत्नी दोनों कमाते हैं, तब जाकर अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होता है। अब कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है ना हमें। अरे क्या बोल रहे हो आप, जॉब? और मैं? पर मैं तो इतनी पढ़ी हुई भी नहीं हूँ, सिर्फ 12th की है मैंने। कोई बात नहीं, 12th की है तो है एक कंपनी ऐसी जो नौकरी दे देगी तुझे, मैंने पूरी जानकारी ले ली है उससे। हाँ मेरी भी नौकरी लग सकती है। हाँ क्यों नहीं, मैं जानता हूँ तेरा भी मन करेगा नौकरी करने का, है ना? हाँ ठीक कह रहे हो आप, मेरा भी बड़ा मन करता था नौकरी करने का। वो मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती थी ना, तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई, सिर्फ 12th के बाद ही मेरी शादी कर दी। पर जो मेरे साथ की लड़कियां हैं ना, सारी जॉब करती हैं। हाँ तो फिर तू क्यों पीछे रहेगी, तू भी जॉब करेगी। पर लग जाएगी ना पक्का मेरी जॉब? अरे हाँ हाँ सारी जानकारी ले रखी मैंने, पर छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? देख उस कंपनी में तेरी जॉब तो लग जाएगी, पर उस कंपनी में ना कुंवारी लड़कियों की जॉब लगती है। कुंवारी लड़कियों की? तो फिर मेरी कैसे लग जाएगी, मैं तो शादीशुदा हूँ। अरे यार कैसी बात कर रही है, मेरी पूरी बात तो सुन ले। क्या मुझे नहीं पता तेरी शादी हुई है मुझसे? हाँ हाँ मैं तो पागल हूँ। हाँ तो सुन तो। हाँ हाँ बोलो। देख उस कंपनी में ना कुंवारी लड़की होनी चाहिए, या तलाकशुदा भी चलेगी। तलाकशुदा? हाँ तो ऐसा कर, तू मुझे झूठ मूठ का तलाक दे दे, तो उन लोगों को लगेगा कि तेरा मेरा तलाक हो चुका है और तेरी जॉब लग जाएगी, फिर तू भी जॉब करेगी और मैं भी। अरे क्या बोल रहे हो आप, मैं नौकरी करने के लिए आपको तलाक दूंगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अरे यार तुझे क्या लगता है मैं तुझे तलाक देना चाहता हूँ?
अरे यार, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भला तुझे तलाक क्यों दूंगा? अरे ये तो एक प्लान है ना, और ये तेरे और मेरे बीच की बात है बस, और किसी को क्यों पता ना। जी, क्या ये ठीक रहेगा एक नौकरी के लिए तलाक? अरे यार, ये कोई असली का तलाक थोड़ी होगा, ये तो नकली का तलाक होगा। सिर्फ कागज असली होंगे क्योंकि वो तो दिखाने पड़ेंगे ना वहां पर, बस। और तेरे मेरे बीच की बात रहेगी, किसी तीसरे को पता भी नहीं चलेगी। अच्छा, ऐसे लग जाएगी मेरी नौकरी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर तू भी अपनी सहेलियों को दिखाना कि मैं भी जॉब करती हूँ। वैसे भी मैंने शादी हुई थी जब हमारी, कसम खाई थी ना तेरे सारे सपने पूरे करूंगा। तो बस ये भी तेरा सपना है ना कि तू जॉब करे अपनी सहेलियों की तरह, तो ये सपना भी तेरा जरूर पूरा होगा। क्यों, आई बात समझ में? और देख, हम दोनों कमाएंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर कितना अच्छा होगा। हम दोनों कमाएंगे तो कोई कमी भी नहीं रहेगी, एक की सैलरी लग जाएगी घर खर्च में, एक की सेव कर लिया करेंगे, और ये सारी सेविंग्स हमारे बच्चों के काम आएंगी। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हो। आप कितने अच्छे हो जी। अभी हमारे बच्चे हुए भी नहीं है और आप अभी से उनके बारे में कितना सोच रहे हो। मैं बहुत लकी हूँ जो आपसे मेरी शादी हुई। हाँ हाँ, ऐसा करता हूँ, मैं आज ही कागज बनवा के ले आता हूँ तलाक के, तू उन पर साइन कर देना, फिर मुझे आगे जमा भी करवाने हैं ना वो। हाँ हाँ, ले आना, आप कर दूंगी मैं साइन। हाँ हाँ, चल ठीक है। अच्छा, आप मेरे लिए चाय बना दे। हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ। पागल कहीं की। अरे इस पागल के साथ में जिंदगी काटता अपनी, जिसे ये नहीं पता तलाक भी असली नकली होते हैं क्या। तलाक तो तलाक होता है। पता नहीं इस गंवार से मैंने शादी कैसे कर ली। बेटा, क्या हुआ? की तूने बात बहू से? माँ, अब आप उससे बहू मत बोलो, और आज हमारा तलाक हो ही जाएगा। अच्छा, वो मान गई? हाँ माँ, धीरे बोलो। मैंने उसे ये बोला है कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी, तो उसे ये पता चल जाएगा कि आपको भी पता है, तो क्या पता तलाक ना दे। हाँ हाँ, ठीक कह रहा है तू। वो तैयार हो गई ना? हाँ माँ, आपके बेटे ने जाल ही ऐसा फेंका है। हाँ, तो करना ही था उसे। अच्छा, चल अच्छा है। अब तो तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दूं मैं, अच्छी सी सुंदर सी। अरे नहीं माँ, मैं मैरिज ब्यूरो में दे दूंगा अपना फोटो, घर पर ही रिश्ते आ जाएंगे। अगर किसी से बोलोगी कि मेरे लिए लड़की देखनी है आपको, तो कोई क्या सोचेगा। हर मैरिज ब्यूरो में रिश्ता भी आ जाएगा, शादी भी हो जाएगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ बेटा, ये तो ठीक कह रहा है तू। अगर कोई रिश्ते वाले आएंगे तो घर परिवार में और आस पड़ोस में पता चल जाएगा। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। और अब की बार लड़की मैं आपकी और अपनी पसंद से लाऊंगा। हाँ हाँ, ठीक है। तेरे पापा को? अरे पापा को मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो। आप बस मेरे साथ हो ना, बस मुझे किसी का डर नहीं है। अरे बेटा, मैं तो तेरा ही साथ दूंगी, और किसका दूंगी बता? कोई 2-4 बच्चे थोड़ी है मेरे, इकलौता है तू। अच्छा, तूने साइन कर दिए तलाक के पेपर्स पर? हाँ हाँ, आपने जैसे बोला था वैसे कर दिया मैंने साइन। अब हमारा तलाक हो गया ना, झूठ मूठ का। हाँ हाँ, हो गया अब हमारा तलाक। अच्छा, अब मैं कब से जाऊंगी नौकरी पर? देख, मैंने बात की थी कंपनी में, तो उन लोगों ने ये बोला है कि आपका तलाक तो हो गया, पर हमें सबूत चाहिए। सबूत? वो कैसा? तो उसके लिए ना तुझे अपने मायके रहना पड़ेगा 5-6 महीने। क्या? 5-6 महीने के लिए अपने मायके? अरे यार, ऐसे मत कर। अब हम दोनों की प्लानिंग है ना ये तो। अब मैं तेरे सपने पूरा करना चाहता हूँ, तो तू ऐसे कर रही है। पर 5-6 महीने के लिए अपने मायके रहूंगी तो सब लोग सवाल नहीं करेंगे मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ? तो यार, कंपनी में भी तो जवाब देना है मुझे। अब हमने तलाक तो दे दिया, और फिर भी हम साथ ही रहेंगे, तो किसको यकीन होगा हमारा तलाक हो गया। और ज्यादा थोड़ी कह रहा हूँ मैं, बस 5-6 महीने रह ले वहां, उसके बाद तो सब वही होगा जो हम चाहेंगे। पर मैं आपके बिना 5-6 महीने कैसे रहूंगी? अभी हमारी शादी को 6 महीने हुए थे और 6 महीने में अपने घर रहूं। और वैसे भी मम्मी जी यहाँ सब कुछ कैसे संभालेंगी? क्या बोलोगे आप मम्मी जी से कि मैं अपने मायके में क्यों हूँ? और मैं क्या बोलूंगी अपनी माँ से कि मैं यहाँ क्यों हूँ? देख, इतनी टेंशन मत ले, पहले तो तू अपना मुंह ठीक कर। कैसे करूँ अब? पता नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुझे सब समझाता हूँ, तू पहले मुस्कुरा। हाँ बोलो। देख, मैं अपनी माँ को तो सब समझा लूंगा, और रही बात तेरी माँ की, तो तू ये बोल देना ना कि तू प्रेग्नेंट है, इसलिए तू वहां रह रही है, वहां तेरा सब लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, यहाँ नहीं रख पा रहे हैं, ये सब बोल देना।
अरे आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ की बुराई करूँ वहाँ, कि मेरी सास और आप मुझे ठीक से नहीं रखते? अरे मेरा मतलब ये नहीं है। देख, बोल देना कि मेरी सास की तबीयत खराब है, वो मेरा नहीं कर पाती हैं, और मैं अपनी नौकरी के लिए बाहर हूँ, यहाँ पर नहीं हूँ। कुछ भी बोल देना। 5-6 महीने की तो बात है। उसके बाद तुझे पता है ना, जो हम चाहेंगे वही होगा। तुझे पता है, अगर तूने ऐसा किया ना, 80,000 सैलरी होगी तेरी, और तेरी कोई भी सहेली इतना नहीं कमाती होगी जितना तू कमाएगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी। तुझे खुशी नहीं है इस बात की? अब तुझे मौका मिल रहा है ये, तो तू ऐसे मुंह बना रही है। चलो कोई बात नहीं जी, इसमें अगर मेरी और आपकी दोनों की खुशी है तो आप चिंता मत करो, मैं कर लूँगी और चली जाऊँगी 6 महीने के लिए। पर फिर मुझे कब जाना है नौकरी पर? 6 महीने के बाद? हाँ, 6 महीने तू वहां पर रह ले, फिर उन्हें सबूत मिल जाएगा ना कि तू अपने मायके में है, मैं यहाँ हूँ, तो हमारा सच में तलाक हुआ है। बस फिर क्या है, फिर तो मजे ही मजे हैं हमारे। अच्छा ठीक है, कब जाना है? अभी चली जा। अभी? हाँ हाँ, चल तू तैयारी कर ले, मैं तुझे छोड़ आता हूँ। अभी पापा भी नहीं है, ऐसे में उन्हें सवालों के जवाब भी नहीं देने पड़ेंगे। बाद में तो मैं देख लूंगा क्या बोलना है। आप कितने अच्छे हो जी, आप मेरे लिए इतना सब कर रहे हो। अपने मम्मी पापा से झूठ बोलोगे मेरे लिए? आप मुझसे कितना प्यार करते हो ना। अब यार शादी की है तो प्यार तो तुझसे ही करूंगा ना, किसी और से थोड़ी करूंगा। अब तेरे सपने मेरे सपने, मेरा सपना पूरा हो गया, मेरी सरकारी नौकरी लग गई, अब तेरा भी तो सपना पूरा होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, मैं कर लेती हूँ अपनी पैकिंग। चल कर ले। पागल कहीं की। अब इन 6 महीनों में बहुत से बदलाव आएंगे जो तू कभी सोच भी नहीं सकती। अब करूंगा अपनी मनपसंद लड़की से शादी। अच्छा हुआ हमारा तलाक हो गया और इस कूड़े करकट से मेरा पीछा छूट गया। अरे सबसे मिलते तो जाओ, माँ को पता चलेगा आप बाहर से बाहर ही चले गए तो उन्हें बुरा लगेगा। नहीं यार, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे और भी काम है। फिर मैं बीच बीच में तुझसे मिलने आ जाऊंगा, बस किसी को पता ना चले। हाँ ठीक है। अच्छा चलता हूँ मैं। ठीक है जी, अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूँ। ठीक है जी, मम्मी जी का पापा जी का भी ध्यान रखना। हाँ ठीक है। अरे स्नेहा, माँ कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, पर ऐसे अचानक फोन भी नहीं किया। और दामाद जी कहाँ हैं? वो तो माँ मुझे अभी छोड़कर गए हैं। क्यों, ऐसे क्यों चले गए? मिलकर क्यों नहीं गए? वो उन्हें कोई जरूरी काम याद आ गया था, तो बस इसीलिए। अच्छा अच्छा, हाँ सरकारी नौकरी वाले हैं, अब तो बिजी रहते हैं। कहाँ टाइम रहता होगा ना उन्हें अब। हाँ माँ, पर तू ऐसे अचानक, वो भी बैग लेकर? अरे माँ, मैं अपने घर नहीं आ सकती क्या रहने? नहीं नहीं बेटा, रहने तो आ सकती है, पर तेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं, अब तक तो 1-2 दिन के लिए भी नहीं रुकी है। बस इसीलिए पूछ रही थी, अब तो रुकने आई है ना? हाँ माँ, अब तो मैं रुकने ही आई हूँ। चल ठीक है, आजा अंदर। हाँ ठीक है माँ। भाभी कहाँ है? भाभी भी यहीं है, सब यहीं है, आजा तू अंदर। ठीक है माँ, चलिए। अरे दीदी, ये आपका मायका है, ससुराल नहीं है जो हर टाइम आप सर पे पल्लू रख के घूमती हो। अरे भाभी, वो शादी हुई है ना, तब से सर पे पल्लू है तो आदत सी पड़ गई है बस। और मायके में भी इसलिए रखती हूँ कि आदत बनी रहे, फिर मेरी आदत खराब हो जाएगी। अरे दीदी, इस मामले में तो आपका मायका बहुत अच्छा है। मुझे देखो, मम्मी जी बिल्कुल बेटियों की तरह रखती हैं। हाँ हाँ भाभी, अच्छा है, बहुत प्यार करती है माँ आपसे, आखिर आप इकलौती बहू जो हो उनकी। हाँ दीदी, वो तो है। वैसे माँ कहाँ गई हैं, बता कर नहीं गई? अरे दीदी, आप नहा रही थी, वो शॉपिंग करने गई हैं आपके लिए। मेरे लिए? हाँ, आपको पूरा 1 महीना हो गया यहाँ पर, तो अब तो आप जाओगी ना अपनी ससुराल, तो इसलिए सामान लेने गई हैं। वो भाभी, पर मैं तो। क्यों, क्या हुआ? कुछ बात है क्या? नहीं भाभी, कुछ बात तो नहीं है, पर क्या? बताओ दीदी, खुलकर क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। वो तो मेरी सास तो मेरी नंद के यहाँ गई हुई है। नंद के यहाँ? ये कब पैदा हुई? नंद तो थी नहीं आपकी। भाभी आप भी ना, कि नंद कब पैदा हुई, ये भी ना, आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ दीदी, बताओ क्या बात है?
अरे भाभी वो बुआ जी की लड़की हैं, तो वो भी तो मेरी नंदी लगी ना। तो बुआ जी तो है नहीं, वो तो ख़त्म हो गई। अब उन्होंने मम्मी जी को बुला लिया कि आप आ जाओ। क्यों क्यों बुला लिया? वो प्रेग्नेंट हैं और उनके घर पर कोई है नहीं उनकी सेवा करने के लिए, और उन्हें बिल्कुल बेड रेस्ट बता रखा है। तो बस इसीलिए मम्मी जी बोली कि अपने ही अपनों के काम आते हैं। बेचारी की माँ होती तो कहाँ ज़रूरत पड़ती उसे बुलाने की। बस इसीलिए मेरी सास तो वहाँ पर गई हुई है। 5-6 महीने का करके तभी आएंगी वो, क्योंकि 5-6 महीने में उनकी डिलीवरी हो जाएगी, तो वो सब कुछ करके तब आएंगी। और जीजा जी? वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो नौकरी पर बाहर हैं। तो इन्होंने ही मुझसे बोला कि ऐसा कर 5-6 महीने के लिए तू अपने घर चली जा। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वहाँ भी बच्चा ठीक ठाक हो जाएगा, तो मम्मी जी भी आ जाएंगी और 5-6 महीने में ये भी आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो आपने मम्मी जी को नहीं बताया ये सब? नहीं भाभी, मैंने बताया नहीं, ऐसे ही। अच्छा ये बात है, तब तो आप लंबा रहोगे मायके में। बजे आपके 5-6 महीने मायके में। अरे मैं तो तरस जाती हूँ, मुझे तो 5-6 दिन भी नहीं छोड़ते आपके भैया। हाँ भाभी। तो मम्मी जी तो आपकी शॉपिंग करने गई है, अब उनसे क्या बोलोगी? बोल दूंगी मम्मी को, वो भी समझ जाएंगी। चलो कोई बात नहीं, शॉपिंग तो होती रहती है, जब जाओगे आप तब फिर से कर लेंगे। ठीक है भाभी। अच्छा मैं चाय बनाकर लाती हूँ आपके लिए। नहीं भाभी, आप बैठो, मैं बनाकर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं ले आऊँगी। नहीं भाभी, मुझे यहीं रहना है 5-6 महीने, मैं कोई रिश्तेदार थोड़ी ना हूँ। वैसे भी पूरा 1 महीना हो गया है आपको मेरी सेवा करते करते, मैं ले आऊँगी। चलो ठीक है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, ये मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते। 2 महीने हो गए मुझे यहाँ पर। पहले तो बोल कर गए थे बीच बीच में मिलने आऊँगा और फ़ोन भी किया करूँगा। मिलना तो छोड़ो, मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। पर इन्होंने मुझसे बोला है कि सिर्फ 6 महीने की बात है, फिर उसके बाद वो मुझे ले जाएंगे और मैं जॉब कर सकूँगी। पर मैं इतना टाइम कैसे निकालूँ, सब लोग सवाल करते हैं। भाभी से तो मैंने झूठ बोल दिया, और कितना झूठ बोलूँ। स्नेहा, अरे प्राची तू यहाँ? हाँ, तुझसे मिलने का मन कर रहा था इसलिए आ गई। मैंने आंटी जी से पूछा तू कहाँ है, उन्होंने बोला तू छत पर है, तो मैं ऊपर ही आ गई। और तू उदास क्यों थी, क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही। चल अच्छा किया तू आ गई। और बता, घर पे सब ठीक है? अरे मेरे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, तू बता। जब तेरी शादी हुई थी तब तो 2 दिन के लिए भी नहीं रुकी यहाँ पर, अब तो 2 महीने से यहाँ पर है, आंटी ने बताया मुझे तो। हाँ यार, वो है कोई फैमिली मैटर, मेरी सास घर पर है नहीं और ये भी बाहर हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर छोड़ रखा है। पर वो जल्दी ले जाएंगे मुझे यहाँ से। अच्छा अच्छा, तुझे पता है वो थी ना गरिमा? गरिमा? अच्छा, वो नकचड़ी? हाँ यार, वो नकचड़ी। तुझे पता है ना कैसी थी वो? जब हम लोग कहते थे जब इसकी शादी होगी तो इसकी सास सर पकड़ कर रोएगी कि कैसी बहू आ गई हमारे। हाँ हाँ वही। क्या हुआ, शादी हो गई उसकी? हाँ, उसकी शादी हो गई। अच्छा, कौन है वो बेचारा जिससे शादी हुई है उसकी? पता नहीं यार, मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं तो इंदौर में थी अपनी बुआ जी के यहाँ पर मेरी फोन पर बात हुई थी श्रुति से, उसने बताया मुझे गरिमा की शादी हो गई है। तुझे पता है वो क्या कह रही थी? क्या? जिससे उसकी शादी हुई है ना, उसकी सरकारी नौकरी है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, किस्मत खुल गई उसकी तो। अरे सुन तो, पर उसका ना तलाक हो चुका है पहले। अच्छा, तलाक हो चुका है? हाँ, पर फिर उसने शादी क्यों की? अरे यार, कौन से जमाने की बात कर रही है तू, आजकल तो ये सब चलता रहता है। फिर भी यार कोई तो वजह होगी जो उनका तलाक हुआ होगा। अरे वजह क्या, लड़की का कोई बॉयफ्रेंड था, वो उसे धोखा दे रही थी, उसे पता चल गया, उसने दे दिया उसे तलाक। अच्छा, और क्या, ये सब तो आजकल आम बात हो गई है। पर मुझे तो इस बात की चिंता है, बेचारी सास का क्या हाल होगा। एक तो पहले ही चली गई बहू, ये दूसरी बहू जा रही है, ये भी ऐसी। उसकी तो किस्मत खराब है, ऐसे 56 भोग बनाकर खिलाएगी उसे तो वो। अरे यार, क्या पता सुधर गई हो वो, पता नहीं यार, लगता तो नहीं है। अच्छा तू बता, तेरे ससुराल में सब ठीक है? और हाँ, आंटी ने बताया जीजू की भी सरकारी नौकरी लग गई। हाँ, मैं तुझे बताने वाली थी पर मेरी बात ही नहीं हो पाई थी। अच्छा, चलो अच्छी बात है ये तो। चल नीचे चलना, यहाँ क्या कर रही है? चल, मैं तो ऐसे ही आ गई थी घूमने।
चल ठीक है, आजा, तुझे मैं शादी के फोटो दिखाती हूँ। किसकी शादी के? अरे गरिमा की शादी के, और किसकी शादी के? अरे यार मैं क्या करूंगी देखकर। पर तू तो कह रही थी वहाँ पर गई नहीं थी, तू इंदौर में थी। अरे यार श्रुति ने भेजे है ना मेरे फोन पर, वो तो गई थी, मैं नहीं गई थी तो। अच्छा अच्छा, चल चलते हैं। हाँ आजा, दिखाती हूँ मैं तुझे फोटो, चल। ये देख, ये है गरिमा का हस्बैंड, दिखा कैसा लगा? ये गरिमा का हस्बैंड है। हाँ गरिमा का हस्बैंड है, देखा नहीं साथ में गरिमा भी है। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों चौंक गई? तूने पहले कहीं देखा है क्या ऐसे जो ऐसे चौंक गई? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा है ना? हाँ हाँ अच्छा है। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं यार, चाय नहीं पीऊंगी मैं तो कुछ ठंडा ले आती हूँ, बैठ तू। अरे नहीं यार, मैं काफी देर से बैठी थी, भाभी और आंटी जी से बातें कर रही थी। तू छत पर थी ना? चल अब चलती हूँ यार, मेरी मम्मी भी वेट कर रही होंगी, फिर आऊंगी। अभी तो तू यहीं पर है ना? हाँ अभी तो यहीं पर हूँ। चल फिर मिलते हैं, बाय बाय। इतना बड़ा धोखा, इन्होंने गरिमा से शादी कर ली मुझे बिना बताए। ऐसे कैसे? ये मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? ये तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। अरे स्नेहा क्या हुआ? उठो दीदी, क्या हुआ? स्नेहा क्या हुआ मेरी बेटी को? पता नहीं मम्मी जी, अपने आप से बातें कर रही थी, बातें करते करते गिर गई। क्या? अरे उठ बेटा, अरे क्या हुआ तुझे, क्यों गिर गई थी? तुझे चक्कर आ रहे हैं क्या? मैं बर्बाद हो गई माँ। क्यों बेटा, क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रही है? क्या बोलूं माँ, बता बेटा क्या हुआ है, साफ साफ बता। मेरे साथ धोखा हो गया माँ, इन्होंने दूसरी शादी कर ली। क्या? दूसरी शादी? हाँ माँ। क्या क्या बोल रही है तू, ये सब कैसे? सारी गलती मेरी है माँ, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे तो पहले से पता था, कोई ना कोई बात जरूर है जो ये छुपा रही है। बता बेटा क्या हुआ है? ये सब कुछ माँ मेरी वजह से हुआ है, मैं उनकी बातों में आ गई। बेटा इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, तू तो बहुत भोली है जो उनकी बातों में आ गई। इतना बड़ा धोखा किया उन लोगों ने हमारे साथ? हाँ बेटा, धोखा तो उन लोगों ने किया है, तू क्यों रो रही है? उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी, तू चिंता मत कर। मैं जाऊंगी तेरी ससुराल में सबसे बात करने, पूछूंगी उनसे जाकर क्या गलती थी मेरी बेटी की तो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। हाँ मम्मी जी, उनसे पूछना तो चाहिए, ऐसी क्या कमी थी इनमें जो ऐसे धोखा दिया उन्होंने। बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगती है दोनों की। जाओ बेटा, जाओ घूम कर आओ। हाँ माँ, कुछ दिनों की मेरी छुट्टियां भी हैं, मैं घुमा कर लाता हूँ इसे। इसका मन नहीं लग रहा था, बोर हो रही थी बेचारी। हाँ हाँ बेटा, जा घुमा के ला। चलते हुए भी कितने अच्छे लगते हैं दोनों, नजर ना लग जाए किसी की। कहाँ है सबके सब? कौन आ गया? समधन जी, ये सब क्या किया आप लोगों ने? अरे आपको जरा भी शर्म नहीं आई मेरी बेटी को धोखा देते हुए? क्या कमी थी इसमें? मुझसे कमी पूछ रही है अपनी बेटी की? अपनी बेटी से पूछ, क्या गुल खिलाए थे इसने यहाँ? मम्मी जी क्या बोल रही हो आप? मैंने क्या किया था? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मैंने इस पूरे परिवार को अपना समझा था और आप मेरे में कमी निकाल रही हो। तो किसमें निकालूं? ले जा अपनी बेटी को यहाँ से। अच्छा हुआ मेरी बेटी की तो जिंदगी खराब होने से बच गई, जो इससे पीछे छूट गया। क्या बोले जा रही हो आप? इसकी क्या गलती है इसमें? क्या गलती है? क्या क्या गुल खिला रही थी यहाँ पर, कुछ बताया नहीं तेरी बेटी ने तुझे? ऐसा क्या कर दिया इसने जो आप लोगों ने धोखे से इसे तलाक ले लिया और फिर शादी करवा दी उसकी दूसरी? धोखे से क्यों लिया है, इसे बता कर लिया था। इसके तो कर्म ही ऐसे थे। अच्छा हुआ जो इससे पीछा छूट गया। और अब यहाँ क्या लेने आए हो तुम लोग? अरे क्या बोले जा रहे हो तुम लोग? ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? हाँ पापा जी, मैंने क्या किया ऐसा? और तलाक मैंने नहीं दिया, आपके बेटे ने धोखा किया मेरे साथ, धोखे से तलाक लिया था और मुझे सबसे बताने के लिए मना किया था। मुझसे बोला था नौकरी लगवा दूंगा तेरी, वहाँ तलाकशुदा की नौकरी लगती है। अच्छा, और तूने मान लिया? बहू, आज तक मैंने झूठे और फरेबी लोग तो देखे हैं, पर तुमसे नीचे नीचे। मुझे नहीं पता था कि इतना नीच खानदान है तुम लोगों का। मैं अपने बेटे को नहीं फंसाता। और अच्छा हुआ जो इसने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए और मेरे बेटे का पीछा छूट गया इससे। ये सब झूठ है पापा जी, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना बोला था कि मैं तेरी जॉब लगवा दूंगा, तू मुझे तलाक दे दे, और ये झूठ मूठ का तलाक होगा। मुझे नहीं पता था
उन्होंने क्या सोच रखा है इस बारे में? जो भी सोच रखा हो, तलाक हो गया ना, अब यहाँ से निकल जा। मैंने मेरे बेटे की शादी कर ली है। समधी जी, ऐसा मजाक मत करो। अरे इसका तो बाप भी नहीं है। ये बेचारी क्या करेगी, कैसे निकालेगी पूरी जिंदगी अपने मायके में? ऐसा जुल्म मत करो समधी जी। पहले अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने चाहिए थे, जब यहाँ आकर बात करती। नहीं समधी जी, कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। नहीं है ना, तो ले जा अपनी बेटी को यहाँ से और करवा दे इसकी भी दूसरी शादी। मेरे बेटे की भी तो हुई है। समधन जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप लोग? अरे मेरी बेटी ने कोई गलती की हो तो बताओ, उसे बिना गलती की सजा क्यों दे रहे हो? ऐसा मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। समधी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को अपना लो। ऐसा मत करो। ये ड्रामा ना यहाँ मत करो। अब तलाक हो चुका है, यहाँ से निकल लो, वरना पुलिस को बुलाकर धक्के मारकर यहाँ से निकलवा दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। हमसे क्या गलती हो गई, हमें बताओ तो। या मेरी बेटी से कोई गलती हुई हो, उसे माफ कर दो। मैं आपके पैरों में भी पड़ जाऊंगी समधी जी, पर मेरी बेटी को अपना लो। अरे क्या ड्रामा लगा रखा है ये? कैसे अपना लूं? मेरे बेटे की शादी हो चुकी है। ये सब पहले सोचना चाहिए था। जिसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांग रही है ना, इसे पहले समझाना चाहिए था। अरे अच्छा हुआ मेरे बेटे की जिंदगी बच गई, वरना इसने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसे बर्बाद करने के लिए। साइन किया इसने अपनी मर्जी से, तलाक दिया इसने उसे अपनी मर्जी से, और तलाक के बदले इसने 20 लाख रुपए ले लिए। क्या? फिर भी तुम लोगों को शर्म नहीं आई? यहाँ दोबारा आ गए? क्या बोल रहे हो आप? मेरी बेटी ने तो 1 रुपया नहीं लिया। इसी तो दामाद जी खुद घर छोड़ कर गए थे। कौन से पैसों की बात कर रहे हो समधी जी? ये सब झूठ है। किसने सुनाया आपको ये सब? अरे तुम लोग निकलो यहाँ से। ये तो कुछ भी बोले जा रही हैं जी। निकालो इन्हें यहाँ से। हाँ, पैसे लेकर मना कर रही है? और पैसे लेने के मन में है क्या? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। पापा जी, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। तुम जैसे लोगों को मुझे मुंह नहीं लगना। अरे वो तो अच्छा हुआ मैंने मेरे बेटे की टाइम से शादी कर दी, वरना तुम्हारे जैसे लोग तो उसकी शादी भी नहीं होने देते। निकलो मेरे घर से अभी, इसी वक्त। चलो माँ, इन लोगों की समझ में कुछ नहीं आएगा। निकलो यहाँ से, ये ड्रामा बाहर जाके करना। देखो तो कितना ड्रामा करके गए हैं। अच्छा हुआ मेरे बेटे की शादी हो गई दूसरी, वरना ये तो शादी में भी ऐसी अड़चन करते। अरे खूब जानता हूँ मैं ऐसे लोगों को। शादी का मतलब ही ये होता है कि पैसे ऐंठ सके। मिल तो गए 20 लाख रुपए, कम पड़ गए होंगे इसलिए आए दोबारा। और क्या जी, छोड़ो ये सब। चलो आप, खाना लगाती हूँ आपके लिए। अच्छा हुआ ये लोग चले गए। इन्हें तो मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया था, तभी इन लोगों की बातों में नहीं आए। चलो, ये डर था, ये भी निकल गया आज। चली गई दोनों माँ बेटी रोती हुई। बड़ी आई थी, मेरे घर की बहू बनेगी, कमार कहीं की। मेरी बहू को देखो, कितनी सुंदर, कितनी पढ़ी लिखी, कितनी मॉडर्न है। अरे चलते हुए भी इतने अच्छे लगते हैं दोनों। कहाँ ये और कहाँ वो। माँ चुप हो जाओ ना, मेरी किस्मत में यही लिखा था। जो हो गया, अपनी किस्मत अपने हाथों से खराब कर ली मैंने। कितनी पागल थी मैं, जो उनकी बातों में आ गई। वो जो कहते गए मैं करती गई। मैंने क्या सोचा था कि ये मैं अपने लिए ही गड्ढा खोद रही हूँ, इसमें मैं खुद ही गिरूंगी। चुप हो जा बेटा, मैंने तो खूब कोशिश की, हाथ जोड़े तेरे ससुर के, पर वो लोग तो बहुत धोखेबाज निकले, कुछ मानने को तैयार नहीं है। ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है। इन्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था, तो इतनी देर नहीं होती। सब कुछ पहले ही समझ जाता कि आपने ठीक नहीं किया दीदी, सब कुछ छुपाकर। अब देखा क्या हो गया। अब क्या करोगी? हो गई उनकी तो दूसरी शादी। बहू ऐसा क्यों बोल रही है बता? कौन अपने आप अपनी जिंदगी बर्बाद करता है? ये तो होना था, हो गया, इसमें इसकी क्या गलती है? अरे मम्मी जी, माँ बाप से कोई इतनी बड़ी बातें छुपाता है क्या? इतना कुछ हो गया ससुराल में, तलाक पेपर्स पर साइन हो गए और इन्होंने किसी को बताया भी नहीं। वो तो इनकी वो सहेली आई, उसके फोन में फोटो देखा इन्होंने, तब पता चला, वरना ये तो इंतजार ही करती रहती। बहू गलती इसकी नहीं है, गलती इसके नसीब की है जो ये सब हुआ। नहीं मम्मी जी, नसीब को दोष देना गलत है। ये सब जानबूझकर किया इन्होंने। अरे इन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं रहा, जो हम में से किसी को नहीं बताया। भाभी, मुझे इन्होंने बोला था कि ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, वरना तेरी नौकरी नहीं लग पाएगी। अरे दीदी, इतनी पढ़ी लिखी तो हो आप, ऐसी कौन सी नौकरी होती है
जिसमें ये बोलते हैं कि हमें डिवोर्स की हुई लड़की चाहिए। बस बहू, अब मत सुना इसे, ये पहले से ही बहुत दुखी है, और दुखी मत कर इसे। मम्मी जी, मैं इन्हें दुखी नहीं कर रही, मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ जब इन्हें पता चलेगा तो ये कितना गुस्सा होंगे कि इतनी बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पूरी जिंदगी पड़ी है इनके सामने, इनकी कैसे निकालेंगी। बहू, मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया है, अब वही नया पार लगाएंगे। पर हाँ, एक बात कहती हूँ, जो उन लोगों ने धोखे से शादी की है ना दूसरी, वो सुख नहीं पाएंगे, उन्हें इस शादी से कोई सुख नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब चलो निकलो यहाँ से। ये क्या बोल रही है गरिमा? हम लोग कहाँ जाएंगे? तूने मुझ पर झूठा केस लगा के मेरी सरकारी नौकरी भी छीन ली। अब बुढ़ापे में मैं अपने माँ बाप को लेकर कहाँ जाऊंगा? सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं अब बुढ़ापे में इन्हें लेकर कहाँ जाऊं? जहन्नुम में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई समझ में? बस मेरी आंखों के आगे से चले जाओ। ये सब कुछ अब मेरा है, ये कोई धर्मशाला नहीं है जो मैं तुम लोगों को पालूंगी इस घर में। पर गरिमा, ये तो सोच, मेरा तो कोई बात नहीं, पर मम्मी पापा कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में? क्यों? ये इतने सारे वृद्धाश्रम बनवा रखे सरकार ने, किस लिए? इन्हें भरेंगे जाकर, और कहाँ जाएंगे? अरे गरिमा, ऐसे मत कर, कुछ तो सोच। अरे इसी घर में पड़े रहने दे, कहीं कोने में। इनकी सारी यादें हैं इस घर में, ऐसा जुल्म मत कर। ऐसा है, मेरे सर में दर्द मत करो, निकले यहाँ से सबके सब। बहू, तू जैसा कहेगी हम वैसा ही करेंगे, पर हमें इसी घर में रहने दे। बस बहुत हुआ, चुपचाप निकलते या धक्के मारकर निकालूं? चलो माँ। घर को चिड़ियाघर बना रखा था। कि सब क्या हो गया? कभी नहीं सोचा था कि अपने घर से धक्के मारकर निकाले जाएंगे हम। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तुझे क्या पड़ी थी उस बहू को सताने की? अरे क्या कमी थी उसमें? घर का सारा काम करती थी, कितनी सेवा करती थी हमारी। तुझे ही लगी थी मॉडर्न बहू लेकर आऊंगा, इसे तलाक दूंगा। ले आया मॉडर्न बहू, धक्के मार कर निकाल दिया हमें। जैसे तूने धोखा दिया ना उस बहू को, ऐसे ही तुझे धोखा दिया इस बहू ने। तेरा सब कुछ अपने नाम पर करवा लिया, और तो और तेरी नौकरी तक नहीं छोड़ी। क्या? ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? इसने धोखा दिया था बहू को? हाँ पापा, मुझसे गलती हुई थी, मुझे वो पसंद नहीं थी। मैंने सोचा धोखे से तलाक के पेपर साइन करवा लेता हूँ, फिर दूसरी शादी कर लूंगा। पर मुझे नहीं पता था कि ये इतना धोखा करेगी मेरे साथ। वाह बेटा वाह। और तूने ये सोचा कि तूने धोखा दे दिया तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। वो ऊपर वाला है ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। और चलो किसी और को तो पता नहीं चला कि तूने उसे धोखा दिया, पर ऊपर वाले को, उसे तो सब पता है ना क्या झूठ है क्या सच। तेरी वजह से आज हम भी बेघर हो गए। अरे तेरे जैसी औलाद से तो औलाद ना हो ना तो अच्छा। और तूने अपनी ऐसी औलाद का साथ दिया। अरे क्या कमी थी उस बहू में? वो बेचारी उस दिन आकर कितनी माफी मांग रही थी, और मैं इतना अनजान था, तुम लोगों का साथ दिया मैंने। क्या करूं जी, बेटे के आगे मजबूर थी मैं। मजबूरी नहीं थी ये लालच था। मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और उस बहू को धोखा दिया, और उसके बाद भी तू ये सोचता है कि तुझे सुख मिलता। अरे खून के आंसू रोए वो माँ बेटी, तो तुझे कैसे सुख मिल जाएगा? किसी की आत्मा दुखा के ना किसी को सुख नहीं मिल सकता, ये बात याद रखना। अरे आप कहाँ जा रहे हो? मैं चाहे जहन्नुम में जाऊं, और मेरे पीछे मत आ जाना। आज से मेरा और तुम लोगों का रिश्ता खत्म है। ये सब क्या हो गया? पूरा परिवार बिखर गया। जा, रोक अपने पापा को। पापा रुको। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं गलत बात पर अपने बेटे का साथ नहीं देती तो ऐसा नहीं होता। बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है, आज पता चल गया।